भक्तों को पद पद पर अनुभूतियां होती हैं। आप प्रेम से सेवा करें तो सही, बस आपका हृदय का संबंध उनसे होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। दिखावटी नहीं, हृदय का संबंध उनसे होना चाहिए। आपने नाम सुना होगा श्री हरि बाबा जी का, आपने तो खूब उनका दर्शन भी किया होगा और उनका कृपा अनुग्रह आपने खूब प्राप्त किया। तो श्री हरि बाबा जी महाराज, उनके बांध पर जो उनका स्थान है बदायूं जिले में, वहां एक आयोजन था और उसमें पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज की कथा थी। श्रीमद् भागवत की कथा पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज की। उस आयोजन में उड़िया बाबा भी पधारे थे और बड़ा विशिष्ट आयोजन था। तो पंडित जी महाराज के साथ साधु खूब चलते थे। कोई साधु कहता पंडित जी हम भी चलेंगे कथा सुने, तो चलो, जैसे तैसे में गुजर बसर कर लेना, कुछ वहां अलग से कुछ कहना नहीं। बोले नहीं पंडित जी हम तो कथा सुनने चल रहे हैं। तो कथा सुनने चलते थे। ऐसे ही हमसे भी कोई साधु कहता महाराज वहां कथा हो रही, हम पहुंच जाए, और प्रेम से पहुंचो। तो प्रायः सब जगह महाराज जी कथाओं में 10, 20, 50 साधु तो सब जगह पहुंचते, और जिस क्षेत्र में तो उस क्षेत्र के सब संत आके कृपा करते हैं, और 10, 20 संत तो साथ ही रहते हैं। इसी से शोभा है, संतों से ब्राह्मणों से ही तो शोभा है। तो एक महात्मा थे, पंडित जी के साथ वो चले और वो रेलवे स्टेशन पर उतरे, वहां नहाए धोए और हड़बड़ी में चलो 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 चलो। महात्मा लोगों को तो देर लगती है, किसी की माला पूरी नहीं हुई, किसी का पाठ पूरा नहीं हुआ, और गाड़ी वाला हल्ला मचा रहा, चलो चलो चलो। बांध पे चले गए बैठ के, सब सामान तो चला गया एक महात्मा जी का, उनका ठाकुर बटुआ छूट गया सालग्राम जी का। अब वो जैसे ही पहुंचे बांध पर, उन्होंने अपना आसन लगाया, बोले ठाकुर जी को विराजमान करें। एक चौकी भी मांग ली स्थान से, चौकी पे कपड़ा बिछा लिया, ठाकुर जी का बटुआ तो वहीं छूट गया। अब वो रोना शुरू किया, जोर जोर से रोना शुरू किया। तो हरि बाबा ने समझाया कि बाबा अब गाड़ी वहां थोड़ी खड़ी है, अब आपको ये भी ध्यान नहीं है कि गाड़ी में छूट गया, कि स्टेशन पे छूट गया, अथवा रास्ते में ही कहीं छूट गया। अब तो बहुत समय हो गया है, कई घंटे हो गए हैं, आपको शालिग्राम जी ही तो आपके गए हैं, तो एक शालिग्राम जी आपको दो। नहीं दूसरे ठाकुर जी नहीं, हमारे ही ठाकुर जी हमको चाहिए, हम तो खाएंगे पिएंगे नहीं, मर जाएंगे, ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। अरे बोले बाबा मरने के लिए काहे को आए, वृंदावन छोड़ के यहाँ मरने आए हो? नहीं हम तो हमारी ठाकुर जी चाहिए। ओ माथा पटके, छाती पीटे। तो पंडित जी महाराज बोले कि बाबा यदि कोई वाहन की व्यवस्था हो जाए तो इनको बदायूं स्टेशन तक भेज दो। क्यों? इनको ज्यादा देर तक रोकोगे तो इनके प्राण निकल जाएंगे। तो बदायूं स्टेशन तक, इधर आ गया, बदायूं स्टेशन तक बाबा जी को भेजा गया, और जिस डिब्बे में उनका स्लीपर में टिकट था वो दौड़े वहां। पहले तो उन्होंने प्लेटफार्म पर देखा, वहां कुछ दिखाई नहीं पड़ा, तो गाड़ी वहीं खड़ी थी, गाड़ी में घुसे तो पूरी ट्रेन तो खाली, उनके ठाकुर जी वो सीट के पास में एक सामान लटकाने का होता ना, वो झोली में ऐसे ऐसे झूला झूल रहे थे, उनके ठाकुर बटुआ झूल रहे थे। तो पता किया कि ये ट्रेन खड़ी क्यों है अब तक? बोले पता नहीं इंजन में क्या खराबी आ गई है, सुधार चल रहा है इंजन में, 3-4 घंटा हो गए सुधारते सुधारते, और ट्रेन आगे बढ़ नहीं रही है, बड़ी परेशानी है। और यात्रियों को कहा गया भैया ट्रेन तो अब जो जिसको जरूरी हो तो कोई दूसरी ट्रेन से पकड़ो। ऐसी स्थिति हो गई, और बाबा जी अपना बटुआ उतार के लाए, अभी प्लेटफार्म छोड़ा नहीं था, इसी बीच में कहा ट्रेन सुधर गई, और सीटी बजने लगी ट्रेन की, ट्रेन आगे बढ़ गई। अब ये जो विलक्षण घटना है ये क्या है?
भीतर का लगाव यदि भगवान से न होता तो ये संभव था क्या? वो उसी समय ट्रेन क्यों बिगड़ी और उतनी ही देर तक के लिए क्यों बिगड़ी और फिर ठाकुर बटुआ लेने पर चल कैसे पड़ी? इन सब बातों पर विचार तो करना पड़ेगा। हम अपनी बात बड़ी विनम्रता से निवेदन कर रहे हैं। पूज्य महाराज जी विराजमान हैं। हमारे हृदय में न तो ज्ञान है, न भक्ति है, और वैराग्य की तो गंध भी नहीं है, भगवान का प्रेम भी नहीं है। बस ये वेश गुरुदेव ने, संतों ने कृपा करके प्रदान कर दिया है और कुछ कह सुन करके अपना कालक्षेप कर रहे हैं, इतनी सी बात है। बाकी कुछ नहीं है जीवन में। साधु वेश जरूर है, साधुता नहीं है। आप सब कृपा करें, भगवान कृपा करें, साधुता आ जाए। और न जैसी उपासना करनी चाहिए न वैसी उपासना हमसे बनती है। हम भजन की बात आप लोगों को तो बोलते हैं, खुद भजन नहीं करते हैं, खुद हमसे होता ही नहीं भजन। Thin used to mean compromise. But what if? लेकिन हमारे जैसे एक अत्यंत सामान्य मनुष्य के जीवन में भी इतनी घटनाएं घटी हैं कि सबके बीच में कहने योग्य भी नहीं है और सब उनको स्वीकार भी नहीं कर पाएंगे। आचार्य जी, ऋषिकेश में गंगा जी का प्रवाह कितना तेज है। गीता भवन कितना तेज ऋषिकेश में गंगा जी का प्रवाह है। आप वहां खड़े नहीं हो सकते, इतना तेज प्रवाह है। 3 नंबर घाट पे तो बहुत ज्यादा है, उधर आगे चले जाएं तो वहां थोड़ा गहरा है, लेकिन प्रवाह वहां भी है। संत तो मुझे याद नहीं है, तुम थे हमारे साथ कि नहीं थे? धनंजय योगेंद्र जी थे। हाँ, योगेंद्र जी थे। किस सन की बात होगी? सन हमको भी याद नहीं, इनको भी याद नहीं। योगेंद्र जी थे हमारे साथ। तो हमारे मन में भाव जगा कि हम तो रोज गंगा जी में गोता लगाते, हम अपने ठाकुर जी को भी गोता लगवाएंगे। यदि भी गंगा जल से ही स्नान कराते थे, लेकिन मन में इच्छा हुई कि इनको गोता लगवाएं। तो अपने शालिग्राम भगवान उनके सिंहासन में संपुट में लेके गए, मस्तक पे रखा और जैसे ही गोता लगाया और गोता लगा के बाहर आए, कई गोता लगाए, बड़े भाव से गोता लगा के बाहर आए तो सिंहासन तो ऊपर आ गया, संपुट ठाकुर जी गायब। कि भैया ये तो ठाकुर जी ने बढ़िया गंगा स्नान किया। अब एकदम ठंडा जल गंगा जी का, और हमारी कथा का समय होने वाला है। सब लोग खोजने का प्रयास कर रहे थे, सबने खोजा, लेकिन ठंड में कौन रहे इतनी देर तक पानी में। हमने तो मन में निश्चय कर लिया कि अब हमारी कथा वथा तो सब हो गई, अब ठाकुर जी की जल समाधि हुई है तो हमारी भी जल समाधि ही होगी। हमको बाहर नहीं निकलना, हमारे ठाकुर जी हमको चाहिए। मन बहुत विकल था, कथा की इच्छा ही खत्म हो गई और लोग हमको कह भी रहे थे कि अब ठाकुर जी कहाँ से मिलेंगे। तो हमारे मन में आया कि इनको कथा सुननी होगी तो मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, कोशिश तो करो। तो थोड़ी देर इतने इतने पानी में वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से पकड़ पकड़ के देखते रहे। और आश्चर्य की बात है, इतने तीव्र प्रवाह में रह ही नहीं सकती कोई वस्तु, और श्री ठाकुर जी एक एक करके ठाकुर जी आते चले गए और सब सिंहासन में विराजमान हो गए। आज भी ठाकुर जी सिंहासन में विराजमान।